नहीं नहीं, देखिए, ज्यादा पूजा पाठ करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूं, विस्तार से समझाता हूं, फैक्ट के साथ समझाता हूं। आजकल ये बात आग की तरह फैल रही है और हर आए दिन मुझसे लोग सवाल करते हैं कि सर, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये हमने सुना है, और ज्यादा करने से बड़ा बुरा होता है। वो फला फला ने बहुत ज्यादा पूजा पाठ वो करती थी, करता था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं है। देखो, एक्चुअल में फैक्ट ये है कि गलत पूजा पाठ करने से या फिर गलत तरीके के उपाय रेगुलरली करने से बुरा होता है। ज्यादा करने से बुरा नहीं होता, गलत करने से बुरा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चले कि हमने कहा कि भाई शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। मैं अधिकतर यही कहता हूं, शुद्ध जल चढ़ाइए। लोग अपने दिमाग से क्या करते हैं, अब वो जल में जो है कुमकुम भी डाल देंगे और फिर जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर वो चंदन भी लगाते हैं और फिर और भी दूसरी चीज़ें, घी वगैरह, दूध भी चढ़ाएंगे। अब चंदन लगाना बिल्कुल गलत नहीं है, घी चढ़ाना बिल्कुल गलत नहीं है, दूध चढ़ाना तो महादेव पे दूध तो चढ़ाया ही जाता है। लेकिन अब समझो बात को, चंदन आप बोल के लगा रहे हो, चंदन नहीं है, वो केमिकल पाउडर है। एक्चुअल में चंदन का पाउडर सामान्य व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, महंगा होता है। तो वो जो एक डिबिया होती पीले कलर की, इतनी बड़ी डिबिया होती है, क्या गंध क्या कहा जाता है उसे, मेरे घर में तो आती नहीं है वो। तो वो जो डिबिया होती है, उस डिबिया में मिक्स रहता है, तो चंदन जैसी कुछ खुशबू आती है। वो महादेव पे चढ़ाते हैं। वो पूरा केमिकल से मिला हुआ है, एग्जैक्टली वो चंदन है ही नहीं, पता नहीं क्या चीजें, केमिकल चीजें हैं, वो आप महादेव पे चढ़ा रहे हो, तो उसका कहां से आपको फल मिलेगा। दूध चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, दूध चढ़ाना चाहिए। गाय का कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, भैंस का भी कच्चा दूध चलेगा। लेकिन आप जो है ऐसा दूध चढ़ा रहे हैं जो एग्जैक्टली पाउडर से बना हुआ है, जिसमें गाय भैंस का यदि ओरिजिनल है भी तो बहुत कम अंश है। ज्यादातर अंश जो है वो पाउडर से बना करके या उसको किसी प्रकार से प्रोसेस्ड करके आपको दिया जाता है। वो प्रोसेस्ड मिल्क जो है वो आप चढ़ा रहे हो श्री महादेव पर। हाँ, और घी भी उसी प्रोसेस्ड मिल्क से बना हुआ है, वही आप चढ़ा रहे हो। तो या तो शुद्ध चीजें चढ़ाएं, और यदि शुद्ध चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर शुद्ध जल तो हर कहीं मिल जाएगा, तो शुद्ध जल ही चढ़ा दें। तो अब गलत करेंगे तो गलत ही परिणाम मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये तो हो गई पूजा की बात। कई लोग उपाय करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब उसको जो है उसको लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम जो है, मैं किसी को तली हुई चीजें खिलाऊंगा तो इससे ठीक हो जाएगी, या काली चीजें भेंट करूंगा तो ठीक हो जाएगी। अब वो रेगुलर बेसिस पर हर शनिवार 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 लोगों को तला हुआ खिला रहा है, तला हुआ दे रहा है, काली चीजें भेंट कर रहा है वगैरह वगैरह। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं, रेगुलरली एक ही तरह का यदि आप उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, वो प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब वो उपाय आपको करना चाहिए था। लेकिन यदि मान के चलो उस व्यक्ति की कुंडली में शनि उसके लग्नेश थे, या शनि उसकी कुंडली के बहुत अच्छे प्लैनेट थे, अब वो रेगुलर बेसिस पर वो शनिदेव के दान का उपाय किया जा रहा है, तो उसको तो गड़बड़ी होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वो बोलेगा देखो मैंने तो कितना अच्छा किया, मैंने तो तली हुई चीजें खिलाई लोगों को, मैं लोगों को खिला रहा था। भाई देखो, लोगों को खिला रहे थे तो आप ये देखो ना कि आपको क्या खिलाना चाहिए। तो हो सकता था आपसे हम ये कहते कि भाई दूध ब्रेड खिला दीजिए, हो सकता था आपसे हम ये कहते कि भैया आप जो है वो गेहूं दान कर दीजिए, कुछ भी दूसरी चीजें हम आपसे कहते थे, हरी सब्जियां दे दीजिए, हरे फल खिला दीजिए। लेकिन आप वो चीजें खिला रहे जो चीज आपको खिलाना ही नहीं था, तो गलत चीजें करेंगे। अब आप यदि देखा जाएगा तो मानवीय तौर पर गलत नहीं कर रहे थे आप, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली तो गलत हो गया। तो यदि आपको किसी की सेवा करनी है तो कुंडली में पूछ करके सेवा कीजिए कि भाई ये मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, मुझे करना ही है, मुझे खिलाना ही है, तो मुझे दिन बताइए और फिर मुझे वो चीज बताइए, या वैसी चीजें बताइए, उनका ग्रुप बताइए, क्या क्या चीजें मैं दे सकता हूँ, खिला सकता हूँ, तो वो आपको फिर बताया जाएगा। वो फिर आप करिए, मानवीय तौर पर भी अच्छा रहेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल भी अच्छा रहेगा। तो ये बात है कि आप यदि कुछ गलत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मानवीय तौर पर मैं सही कर रहा हूँ, देवीय तौर पर मैं सही कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो सही है। क्या आपने किसी से गाइडेंस लिया था? यदि गाइडेंस नहीं लिया था तो बिल्कुल 100% गलत है। ध्यान रखिएगा।